ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? मेरा नाम, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, या इन सब से भी परे कुछ और है? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराइयों में उतरते हैं और अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदलता रहता है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं तो हर पल बदलती हैं। तो फिर वो क्या है जो इन सारे बदलावों के बीच भी वैसा का वैसा ही रहता है? आखिर वो कौन है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है, महसूस कर रहा है? देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में ना एक बड़ा ही कमाल का नजरिया मिलता है। इसके मुताबिक हमारी दो पहचान है। एक तरफ है हमारा ये भौतिक शरीर और मन, जो अस्थायी है, जो हमेशा बदलता रहता है, और दूसरी तरफ है हमारी आध्यात्मिक आत्मा, जिसे आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा शाश्वत है, ये कभी नहीं बदलती और ये शुद्ध चेतना से बनी है। तो असली सवाल ये है कि असली हम कौन हैं? चलिए, इसी आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस दर्शन में हर एक व्यक्ति की आत्मा के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द है जीव। तो ये जो जीव है, असल में यही हमारी असली पहचान है। ये वो चेतन शक्ति है जो शरीर के अंदर रहती है और शरीर के बचपन, जवानी और बुढ़ापे, इन सभी अवस्थाओं को देखती है, पर खुद कभी नहीं बदलती। वो इन सारे अनुभवों की एक साक्षी है। ये बात कितनी खूबसूरती से आत्मा के शाश्वत होने की बात बताती है ना? हमारा शरीर पैदा होता है, बड़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा, वो इन सारे बदलावों से बिल्कुल परे है। वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो ठीक है, अगर हम ये जीव हैं, तो फिर इसका स्वभाव कैसा है? इसकी खासियतें क्या हैं? आइए देखते हैं कि इसके बारे में हमें और क्या पता चलता है। तो जीव की ना कुछ बड़ी ही कमाल की विशेषताएं हैं। ये शाश्वत है और चेतन है, मतलब ये हमेशा से मौजूद है और इसमें जागरूकता है। पर यह सिर्फ जागरूक नहीं है, ये एक ज्ञाता भी है, यानी इसमें जानने की शक्ति है। ये करता है, मतलब ये काम कर सकता है, और भोगता भी है, यानी उन कामों के नतीजों को अनुभव भी करता है। और सबसे दिलचस्प बात, इसका आकार अणु जितना, यानी बेहद बेहद छोटा बताया गया है। और ये बात तो और भी गहरी है। आत्मा को स्वदृक् भी कहा गया है। इसका मतलब है कि वो खुद को प्रकाशित करती है। जरा सोचिए, जैसे सूरज को चमकने के लिए किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद ही रोशन है और बाकी दुनिया को भी रोशन करता है। ठीक वैसे ही आत्मा को अपने होने का एहसास करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही जागरूक है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा असली स्वरूप इतना दिव्य है, तो हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आखिर हमारे रास्ते में क्या चीज आ जाती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? अगर हम स्वभाव से ही चेतन और शाश्वत हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में इतनी सीमाएं, इतना दुख और इतनी अज्ञानता क्यों महसूस होती है? तो इसका जवाब है ढकी हुई चेतना। कल्पना कीजिए कि एक चमकता हुआ सूरज बादलों के पीछे छिप गया है। सूरज कहीं गया नहीं है, वो बस हमारी नजरों से ओझल हो गया है। बिल्कुल उसी तरह हमारा असली ज्ञान कहीं खोया नहीं है, बस उस पर अज्ञानता की एक परत चढ़ गई है। और यही अज्ञानता हमें हमारे असली स्रोत यानी परम सत्य से हमारे रिश्ते को भुला देती है। और इस ढकने वाली शक्ति को माया कहा जाता है। अब देखिए, माया सिर्फ कोई वहम या भ्रम नहीं है, बल्कि ये एक असली ऊर्जा है जो हमारी असली पहचान पर पर्दा डाल देती है। और इसी के असर से हम खुद को ये शरीर, ये नाम, ये पदवी समझने लगते हैं और अपने शाश्वत स्वरूप को पूरी तरह भूल जाते हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार मिसाल दी जाती है। जीव एक राजा की तरह है, लेकिन वो अपनी बुद्धि यानी अपनी रानी के काबू में आ जाता है। वो अपनी असली आज़ाद पहचान को भूलकर पूरी तरह से अपने मन और बुद्धि के इशारों पर नाचने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जीव का परमात्मा यानी परमात्मा के साथ रिश्ता क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उपमा दी गई है। अगर परमात्मा एक सूरज की तरह है, तो हर जीव उस सूरज से निकली एक किरण की तरह है। जैसे हर किरण में सूरज के ही गुण होते हैं, गर्मी और रोशनी, ठीक उसी तरह हर जीव में परमात्मा के गुण यानी चेतना मौजूद होती है।
तो समझने वाली बात यह है कि हम क्वालिटी में तो परमात्मा के जैसे ही हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी वही खारापन होता है जो पूरे समुद्र में होता है, लेकिन क्वांटिटी में यानी मात्रा में बहुत बड़ा फर्क है। वो अनंत महासागर हैं और हम बस एक छोटी सी बूंद। ये इस बात को और भी पक्का कर देता है कि व्यक्तिगत आत्मा और परम स्रोत के बीच एक शाश्वत, कभी न टूटने वाला रिश्ता है। हम अलग थलग नहीं हैं, हम उसी एक संपूर्ण का हिस्सा हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? यही कि हमारी असली पहचान किसी अकेले द्वीप की तरह नहीं है। हम एक विशाल महासागर की एक बूंद की तरह हैं, जो हमेशा उस महासागर से जुड़ी रहती है। हम एक महान, पूर्ण अस्तित्व के शाश्वत और चेतन अंश हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम वाकई एक बड़े, दिव्य, संपूर्ण का एक हिस्सा हैं, तो फिर हमारी जिंदगी का, हमारे कामों का और हमारे होने का असली मकसद क्या हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।